देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यूपीए काल में शुरू की गई मनरेगा की स्कीम के लिए 40,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट देने की मंजूरी दी है। मनरेगा की दूरदर्शिता को समझने और उसे बढ़ावा देने के लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। #मोदी यूटर्न ऑन मनरेगा। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की उस वीडियो को भी शेयर किया है जिसमें पीएम मोदी मनरेगा को कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि सरकार ने भले ही 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का भरपूर प्रचार किया और 5 दिनों तक इसकी घोषणाएं की, लेकिन वास्तव में मौजूदा वित्त वर्ष के बजट प्रस्तावों के अतिरिक्त सरकार ने सिर्फ 1,86,650 करोड़ रुपए विभिन्न स्कीमों पर खर्च करने का निर्णय किया है। देश की जीडीपी के मुकाबले महज ये 0.91% का राहत पैकेज कोरोना संकट और गंभीर आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए बेहद कम और अपर्याप्त है। केंद्र सरकार के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,715 लोग ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 38.29% का है। वहीं भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 96,169 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,029 हो गया है। तमिलनाडु में आज 536 नए कोरोना संक्रमित केस आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 11,760 हो गई है, जिनमें 7,270 एक्टिव केस हैं और 81 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 10,054 हो गई है, जिनमें से 4,485 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 160 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में आज 29 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 21 विदेश से आए लोग हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 630 हो गई है, जबकि एक्टिव मामले 130 हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 99 नए केस आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 678 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 37 हो गया है। पश्चिम बंगाल में सभी प्राइवेट ऑफिस खोलने की इजाजत दे दी गई है। यहां तक कि शॉपिंग मॉल में भी प्राइवेट ऑफिस खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एक से दूसरे जिलों के बीच बसों की सेवा 21 मई से शुरू कर दी जाएगी और 27 मई से ऑटो रिक्शा भी 2 सवारियों के साथ चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी से रात में घरों पर ही रहने को कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉकडाउन के चौथे चरण में दी जाने वाली ढील की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में बाजार खुल सकेंगे, लेकिन इनमें दुकानें ऑड इवन के आधार पर खोली जाएंगी। इसके अलावा प्राइवेट ऑफिस खुल सकेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम भी खुल सकेंगे। हालांकि इनमें दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। बसों को 20 सवारियों के साथ चलाया जा सकेगा। ऑटो रिक्शा 1 सवारी के साथ चल सकेगी। सैलून और स्पा खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। केरल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 50% दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। बाल काटने वाली दुकानें यानी सैलून और ब्यूटी पार्लर को बिना एसी के खोला जा सकेगा। इसके अलावा जिले के भीतर बस सेवा भी चालू कर दी जाएगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने ये जानकारी दी। कर्नाटक ने अपने राज्य में घुसने पर 4 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरल के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन राज्यों के लोग 31 मई तक कर्नाटक में नहीं घुस पाएंगे। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु देश में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य हैं, जबकि केरल में सबसे पहले कोरोना संक्रमण का मामला आया था। कर्नाटक में मंगलवार से बस सेवा को शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। आदेश के अनुसार एक बस में 30 लोग ही बैठाए जा सकते हैं और सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर दी है। इसमें बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से चलाए जाने वाले अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स और दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी भी सैलरी में कटौती हुई है। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल अफसरों की एसोसिएशन की उत्तरी इकाई के अध्यक्ष जरमान सिंह पदवी ने मुंबई मिरर से कहा, मैं 20 साल से स्वास्थ्य विभाग में मेहनत के साथ काम कर रहा हूँ। मार्च के महीने में मेरी सैलरी 50% कटी और अभी तक अप्रैल की सैलरी नहीं मिली है। पदवी ने कहा कि एक ओर हमें कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन योद्धा कहा जाता है और दूसरी ओर हमें सैलरी कम मिल रही है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की ओर से उत्तर प्रदेश में अपने घर लौटने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बसें चलवाने के प्रस्ताव को योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस बारे में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी गई है और उनसे बसों की लिस्ट मांगी गई है। दरअसल 16 मई को प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कि आज यूपी सरकार को पत्र लिखकर कांग्रेस की तरफ से 1000 बसें चलाने की अनुमति मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। ये परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगी। सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षा देने आ रहे छात्रों को अपनी सैनिटाइजर की बोतल लेकर आनी होगी। साथ ही परीक्षा केंद्र में मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
लॉकडाउन के कारण कारोबारों को करारा झटका लगने के कारण नौकरियां जाने का सिलसिला तेज होता दिख रहा है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने 1100 कर्मचारियों को हटाने की घोषणा की है। कंपनी ने अपने हेड ऑफिस और दूसरे शहरों में सभी तरह के कार्यों में लगे कर्मचारियों को हटाने का निर्णय किया है। इससे पहले जोमेटो भी कर्मचारियों की छटनी कर चुका है। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 47,37,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,15,000 से ज्यादा है। इसके अलावा करीब 18.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में रविवार को 24 घंटों में कुल 820 मौतें हुई। इसके साथ ही यहाँ इस वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा 89,550 तक पहुंच गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 14,86,000 से अधिक है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में रूस का नाम है, जहां तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 2,90,678 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,772 है। ब्राजील ने अब स्पेन और इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। अब संक्रमण के सबसे अधिक मामलों वाले देशों की लिस्ट में वो चौथे नंबर पर है। ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 2,41,080 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 16,118 हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यमेव.com के साथ।